सर, आपकी बातों से मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर स्वार्थ भाव से पूजा की गई हो तो वो कभी फलती फूलती नहीं है। एब्सोल्युटली, उसमें सबका भला हो तभी वो पूजा एक क्योंकि सिद्ध हम पूजा मानी मोस्टली जाती यही है। कर रहे हैं, सब यही कर हाँ, रहे हैं कि भगवान जी हाथ में खड़े, मेरी गलती क्षमा करो और प्लीज मुझे। बुरा वक्त एक्चुअली अच्छा होता है, ठीक है, उसमें आपको लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं। अब वहाँ पे माँ मृतात मतलब मुझे मृत्यु चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा को ही सोल्यूशन बना लेते हैं कि पूजा करने से ही हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो ये क्या सही है? देखिए, कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पूजा पाठ उसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके ही आपको अपनी ज़िंदगी। बहुत बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने इस बात की गहराई को समझा है कि इतने सारे स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होने के बाद में भी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जा ही नहीं रही? आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद में भी हमारी लाइफ से प्रॉब्लम जाती क्यों नहीं है, क्यों हमें वो शांति नहीं मिलती जो हम पूजा करने से ढूंढते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मानव गुप्ता जी से कि आखिरकार इतनी ज़्यादा पूजा करने के बाद में भी वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी या वो शांति हमें क्यों नहीं मिल पाती। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव जी। कैसे हैं सर आप? प्रभु की कृपा बहुत अच्छे से है मेरे सब पे चीज़। भी अगेन जी। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं अपनी डेली लाइफ से कि भाई, क्योंकि परेशान होकर वो पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूजा पाठ से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता या कुछ रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिलते जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए होते हैं। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद में भी लोगों को इतनी शांति क्यों नहीं मिलती? जी, एक आपके क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था। दो चीज़ें अलग अलग मैटर है कि एक तो इतनी पूजा पाठ करके भी इंसान को शांति क्यों नहीं मिलती, दूसरा पूजा पाठ जब करते हैं तो उल्टा प्रॉब्लम क्यों इंसान को हाँ, होने कई लग बार। जाती है ना। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं हम अगर पूजा करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है लाइफ में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम बहुत डिटेल में जाएंगे, फिर डीप, जैसे कि हम हमेशा से हाँ, बहुत अच्छे से डिटेल चाहते हैं, बिल्कुल। हर चीज़ को डिटेल समझाएं में लोगों को। समझना ही हमारा काम है सर। हाँ, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगेन हम जाएंगे उत्पत्ति के ऊपर कि आपने जन्म ही क्यों लिया। यहाँ सिर्फ आपने सुख भोगने के लिए जन्म लिया, या यहाँ सिर्फ आप आए तो पैसा कमाने के लिए ही आए आपने जन्म ही क्यों लिया। हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, हम सिर्फ यही याद रखते हैं कि हाँ हमने पूजा करी, हमें प्रॉब्लम देखने को मिल गई, है ना। और हम उसके बीच में ये अपने कर्मों का बिल्कुल साइड कर देते हैं। हमारे कर्म क्या रहे, क्या हम यहाँ पे वजह क्या है जो हम यहाँ पे जन्म हमने लिया, इन सब क्वेश्चंस को, ये जो मेन आधार है आपके जीवन का, इन सबको आप साइड कर देते हैं। एक्चुअली मैं इस जगह पे सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में नया क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास में नॉर्मली आता रहता है। तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ सब लोगों से कि आप ये बताएं, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको अगर सपोज माने किसी व्यक्ति की 1000 साल की उम्र है और बहुत परेशानी भरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी भरी है, मतलब वो उससे झेल नहीं पा रहा है, और वो फिर परमात्मा को बार बार कह रहा है कि भगवान मुझे इससे आज़ादी चाहिए, परेशानी से आप मुझे आज़ाद करो। तो उसको भगवान देखो एक सिंपल सी चीज़ कहते हैं, कर्म आपका, झेलना आप नहीं है। बिल्कुल। बट मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है कि मैं जो 1000 साल है इसे कम कर सकता हूँ। मैं 1000 साल को 8 दिन के अंदर बदल देता हूँ अगर, तो क्या आपको एक्सेप्ट होगा? आपके लिए कैसा है? आप वो 1000 साल की जो परेशानियां हैं, और मैं अगर कहूँ ये सारी परेशानियां आपको सिर्फ 8 दिन में दे दूं और बाकी फिर आप ऐश करो, तो आपके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है सर। है ना। ये तो ऑब्वियसली सबके लिए अच्छा होगा। और अगर इस जगह पे मैं ये कहूँ वो 8 दिन के भी मैं और कम कर दूं, 4 दिन, बाकी और दिन भी आप ऐश करो, तो ये और अच्छा हो और जाएगा, ज्यादा अच्छा है ना। ये जब आपने जन्म लिया ना, तब यही हो रहा था। आपकी आत्मा की जो उम्र है वो हजारों साल की है, और आपने भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि वहां पे आपको बहुत परेशानी में, मतलब जो आपके कर्मों का दंड मिल रहा था, क्योंकि वहां का टाइम लाइन जो है वो ठहरा हुआ है, वक्त हमारे यहाँ का चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो ये जीवन है पानी का बुलबुला है, ये आप थोड़े से टाइम के लिए आए हो, हाँ, उससे कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जी रहा है 80 साल 90 साल, उसको लग रहा है बहुत जी लिया मैं, लेकिन एक्चुअली जो 1000 साल से वो कंपेयर कर रहा है, या आत्मा की जितनी टाइम लाइन है, जो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना, उसे तो वहां पर भुगतना है बहुत टाइम तक के लिए, ठहरा हुआ टाइम है, सेम चीज पैटर्न में उसे दर्द बार बार झेलने को मिल रहा है। तो वो फिर जब भगवान को कहता है कि परमात्मा अब मुझे इससे आज़ादी चाहिए, एक ऑप्शन दो, एक मौका दो, प्लीज रहम करो, तो उसे ये एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप 4 दिन चले जाओ, आप 4 दिन भुगत के आओ। अब इसमें जब वो यहाँ आता है
तो उसे एक्चुअली उससे पहले जब यहाँ आ रहा है तो वो कहता है जी भगवान अब ये सब कुछ आपके हाथ में है, भगवान ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आप बताएं आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 4 दिन, मतलब 8 दिन आपका भुगतने का है, मैं और कम कर रहा हूँ। अच्छा है, आप कहते हो यस मैं तो चाहता हूँ 1 दिन में भुगत के हाँ। वापस आ जाऊँ। बट वहीं जब हम यहाँ पर देखते हैं जिंदगी में कोई जल्दी किसी की अगर मृत्यु हो रही है या जल्दी इस लोक को छोड़ के जा रहा है, देह त्याग रहा है, तो हम कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा करा। अरे बुरा नहीं, ये उसने चुना था, खुद ही उसी का चुनाव था कि मैं जल्दी जल्दी भुगत के कर्म वापस आऊं, ताकि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को जो आत्मा की है वो आत्मिक तौर पे अच्छे से जिंदगी जीऊं, परमात्मा में लीन हो जाऊं, या जिसे आज हम कहते हैं स्वर्ग या नरक, जो भी आप कहना चाहे, मैं अच्छे से जिंदगी यहाँ पे व्यतीत करूं, है ना, नरक जल्दी से भोग कराऊं। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ आए सब मृत्यु पाने के लिए। फिर यहाँ आप कैसे उम्मीद आप लगाने लगे कि अब में कोई धन भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अरे जब वो रहना ही नहीं है यहाँ पर, हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमारे दुखों का कारण बन जाती है फिर, है ना। तो हम यहाँ पर जब आए, हमारी उत्पत्ति को अगर हम देखने और समझने लग जाएं, हम यहाँ पर भुगतने के लिए ही आए अपने कर्मों को, ये बहुत स्पष्ट है। और उसमें भी अब आपको भगवान ने ये कहा कि आपके बेटा, मतलब मान लो एग्जाम्पल कि आपके 100 टाइप के बुरे कर्म है जो आपको 1000 साल तक भुगतने हैं, और ये जो मौका मिला है आपको बहुत ज्यादा मिन्नत करके कि 4 दिन में सारे भुगत कर आ रहे हो, तो आप 100 के 100 भी आप चाहो तो भुगत लो, या आप चाहे तो आप 50 भुगत लो, 50,000 साल तक चले। तो आपने क्या चुना, या हम सब ने चुना भैया हम 100 के 100 भुगत लेते हैं। अभी जब कर्म कट ही रहे हैं, जल्दी से हम अपने कर्म काट लेते हैं सारे। हमने ये ऑप्शन चुना खुद ही। यहाँ आके हम कहते हैं अरे इतने सारे दुख क्यों हैं? क्योंकि आपके कर्म थे, आप ही ने चुनाव करा इनका, ठीक है। हम भगवान से मांग ही गलत रहे हैं, हम बिना वजह के उनसे बस मांगे जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सेल्फिश होकर। जबकि ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ आप कर्म झेलने के लिए आए हो, और आप जैसे ही भगवान के आगे जाके पूजा करते हो कि भगवान प्लीज मेरे कर्म काट दो, और आपको थोड़ा सा दुख देखने को मिल जाता है उसके बाद, अरे आपके ऊपर बहुत सारा कर्मों का डेप था, ठीक है। आपने मांगा मंदिर में खड़े होकर परमात्मा मुझे बस फटाफट से इनसे मुक्ति चाहिए, और बाहर गए, आप बाहर जाते आपके मान लो 1000 रुपये चोरी हो गए। आपने कहा भगवान जी ये क्या, मैंने तो पूजा करा था और ये मेरे साथ में ऐसा हो गया। अरे भाई आपके जो कर्मों का डेप था, आपने अंदर जाके यही मांगा था कि मेरे पास में भगवान कर्म मेरे जल्दी फ्री करो। तो वहां पर आपके जो कर्म थे लाखों रुपए के थे, आपके बाहर आके 1000 में काट दिए उन्होंने। आपकी पूजा का ये फल है जो कम होकर मिला है, ठीक है। वो भगवान की जब भी आप शरण में जाते हो तो सबसे पहले वो आपके जो बुरे कर्म है उन्हें खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो आपके आसपास ऐसे रिलेशंस हैं जो सिर्फ दिखावे के हैं, स्वार्थ के हैं, उन्हें दूर करते हैं वो सबसे पहले, उनका रियल चेहरा दिखाते हैं। इसलिए जब भी अगर हम इस चीज़ को और अगर डीप में जाएं कि हम देखें शनिदेव महाराज को, तो वो यही सेम काम करते हैं, कर्मों का रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं उन्हें तो, है ना। जब भी 7:30 आती है हम कहते हैं यार हमारे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, हमें सबने धोखा दिया। हाँ। अरे भाई आपको सबके चेहरे देखने का मौका मिल गया, ठीक है, आपको उन्होंने फ्री कर दिया एकदम। तो ये चीज अच्छे के लिए हो रही है जिसे आप बुरा समझ रहे हैं। बुरा वक्त एक्चुअली अच्छा होता है, ठीक है, उसमें आपको लोगों के चेहरे देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जब आप पूजा कर रहे हो तो थोड़ा टाइम उस टाइम पे दर्द आता है ताकि आप ही के कर्म कटे, बट आप उसको सारा कह लीजिए पुलिंदा बना के भगवान के सर माथे मर देते हो, ठीक है, कि भगवान जी ये आपकी वजह से हुआ। अरे नहीं, कर्म आप ही के थे, उन्होंने जल्दी काटे हैं, बस उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को काटना सही समझा ताकि आप फ्री हो जाएं और आप आराम से अच्छा टाइम एंजॉय कर पाएं, ठीक है। तो ये आप इस बात को समझिए, इसकी जड़ क्या है। यहाँ पर अगर आप इतना समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको बुरा टाइम आए या देख रहे हो आप, तो आप भगवान के ऊपर ना डालें, आपका कर्म है, ये आप समझ लेंगे ना कि सब कुछ मेरा है, कर्म मेरे हैं, तो आपको इस जगह पर जीने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और दूसरा मैं एक ना की बताता हूँ, तरक्की की कह लो या किसी भी चीज की कह लो, बिल्कुल सर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जांपल आप ही से लेता हूँ। सपोज आपका बेटा है कोई, या बच्चा है, बेटी है, कोई भी है, वो कहती है एक बार कि मम्मी मेरे को 5,000 रुपये दे दो, ठीक है, आपने ठीक है दे दिया उसे। वो कल जाके दोस्तों के साथ ऐश करे है, खूब बिगड़े ज्यादा उससे, तो अगर वो दोबारा आपसे आके अगले दिन कहती है कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, तो आप दोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं दोगे ना। रीजन क्योंकि आपका तो आपने दिया, मेहनत की कमाई या जो भी है, या आप कह लो खुशी से आपने दे दिया, लेकिन उसने क्या करा, उस आपने देख लिया कि ये इससे अपनी जिंदगी और बेकार कर रही
है ना। और वही उस जगह ही आप के वो मतलब दोबारा पैसे मांगते हो और पहले दिन का पैसा क्या हुआ आप पूछते भाई पहले का जो दिया वो क्या हुआ उसका, तो बताती मम्मी मैंने अच्छा कोर्स ज्वाइन करा, मैंने बुक्स लेकर आई हूँ, अच्छी अच्छी किताबें मतलब ली है मैंने ताकि मैं और पढ़ना चाहती हूँ आगे, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैंने अपनी फीस भर दी उससे, है ना। कुछ अगर के आगे ऐसी बात करें तो आप बिल्कुल उसकी हेल्प करोगे ना। शायद उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और 5 से जितना वो मांग रही है उससे ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी दोगे कि कोई बात नहीं बेटा किसी और से मत मांगना, मैं ही दे रही हूँ ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। रीज़न क्योंकि उसने आप मतलब अच्छा कुछ करा है, आपको दिखाई दे रहा है उसने कि क्या करा है। ऐसे जब आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान जी मुझे तरक्की दे दो, पैसा दे दो, ठीक है, आप समझिए आप मांग क्या रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, कोई वजह है इसकी। आप कह रहे हो भगवान जी पैसा दे दो मैं गाड़ी लूंगा, चलो मान लिया 20 लाख 30 लाख दे दिए, उसके बाद अब मेरे को और 60 लाख दे दो, उसका क्या करोगे, इससे और बड़ी गाड़ी लूंगा। अब आप 1 करोड़ मिल जाए, इससे क्या करूंगा मैं, और बड़ी गाड़ी लूंगा। तो ये सब कुछ सेल्फिशनेस के आगे ही तो घूम रहे हो आप, हाँ। है ना। आप अगर उनके आगे कोई वजूद रखा है, कोई वजह रखी है कि परमात्मा मैं सबका बेहतर करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे पास एक प्लान है, तरीका है, ठीक है, कि हाँ मैं कैसे अपनी देखिए कोई भी एक आपकी अर्निंग है, कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी आप कमा रहे हैं, भगवान को शामिल उसमें करिए और तरीका है उसका, आपके हर दायित्व को पूरा करना है। आप गृहस्थ में हैं अगर तो एक पार्ट आपकी गृहस्थ का भी है, कितना परसेंटेज होना चाहिए आप निर्भर करें, एक पार्ट आपका गृहस्थ का होना चाहिए, एक आपका खुद का होना चाहिए। खुद का मतलब अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें कि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूं, मैं कुछ तरक्की करूं, तरक्की मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूं, समझूं, ज्ञान कैसे अर्जित कर रहा हूं, इसका एक पार्ट होना चाहिए। एक पार्ट आपके उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का भी होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, कि मैं उसको कैसे बढ़ाऊं, और एक पार्ट अच्छे कर्मों का होना चाहिए। एक आपकी जो चेयर है इसके 4 ये पाए आप कह लीजिए, इसमें से एक को भी आप अगर हमारी मेन गलती हम ये कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पे ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। किसी भी एक आपने अगर ये पैसा उठाया ज्यादा आपने घर फैमिली के ऊपर लगा दिया तो बाकी क्या करेंगे, है ना। आपने अगर सारा उठा के अपने ऊपर ही लगा दिया, आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो खाली सिर्फ अपनी आपको ग्रोथ नहीं, मैं अपने आप की ऐश करूं, सब कुछ करूं, तब भी सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, डिसबैलेंस है ना एक। है ना। सारा बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बैलेंस बनाना ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें मोस्टली हम जिस पाए को साइड कर रहे हैं, जिस पैर को हम भुला रहे हैं, वो है दान। वो दान को खत्म कर दिया है कि लोगों की मदद करना ये एक सबसे बड़ी पूजा है, बिल्कुल। इसको हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ पूजा के मायने ही बदल दिए हमने। मंदिर में गए, भगवान जी को आपने, अरे आज मेरा एक बहुत बढ़िया काम हुआ है, अरे आज मैं नहीं 50 रुपए के लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो चढ़ाऊंगा, चलो ठीक है। हमसे पूछते हैं भगवान जी, मतलब आप बताइए हम भगवान जी को लड्डू कितने किलो चढ़ाएं। हाँ। अरे भैया चढ़ाना उन्हें कितने किलो, आप समझ रहे हो कि भगवान क्या लेके बैठे हैं वहां पे, वो खा रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज का एक पैटर्न है, समझिए आप। आपकी नीयत बेकार है और आप बैठे हुए भगवान जी को मैं जी भोग लगा रहा हूँ 1.25 मन का, 56 भोग लगा रहा हूँ, भगवान जी खा रहे हैं क्या। पूजा को सिर्फ एक मांगने का जरिया बना लिया लोगों ने। कि मैंने मांगा और भगवान ने दे भी दिया, तब भी मैं उसको ये चढ़ाऊं 56। अरे आपको जो मिला है आप किसी व्यक्ति के कितना काम आ रहे हैं, प्रभु की आप मतलब नीयत क्या है आपकी, प्रभु तो आपकी नीयत ही तो देख रहे हैं ना, आपने उसका कैसे यूज करा, ये सब चीजें देख रहे हैं। तो ये सही पूजा है। आपने अपने ऊपर लगा दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया तो भी पूजा खंडित है। ये थोड़ा ना पूजा है। आपने जिसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी है आपकी, आपको भी निभाना है ना। तो यहाँ पे समझने वाला एक वो है बैलेंस बनाएंगे तो सब चीज़ हल है, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, इंसान क्योंकि गलती कर रहा है कि मैंने पूजा करा तो मुझे ऐसा बुरा मिल गया, वो आपके कर्म है, भगवान ने नहीं दिया है, बस भगवान ने उन्हें काटा है, जल्दी काट दिया। बिल्कुल सर, आपकी बातों से मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर स्वार्थ भाव से पूजा की गई हो तो वो कभी फलती फूलती नहीं है। एब्सोल्युटली। उसमें सबका भला हो तभी वो पूजा एक क्योंकि सिद्ध हम पूजा मानी जाती है। यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं कि भगवान जी हाथ में खड़े, मेरी गलती क्षमा करो और प्लीज मुझे ये दे दो। भगवान जी मैंने 1 किलो लड्डू चढ़ा दिए, प्लीज मेरे ये अरदास सुन लो, है ना। आपने उस पैसे का या उस तरक्की का करना क्या है ये तो बताओ ना। बिल्कुल। ठीक है, आपने उसका क्या जिंदगी जीनी है ये तो बताओ। पता लगे आप तो अपनी ऐश कर लिया, फिर खत्म, फिर आप भगवान के आगे बैठे, भगवान जी प्लीज
देखो, अरे ऐसा थोड़ा ना चलेगा, आप नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ ऐसा, तो आप क्या विधाता के आगे आप बैठ रहे हैं, किस मुंह से मांग रहे हैं आप। तो पूजा के बहुत सारे तरीके और समझ है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सर थोड़ी देर पहले आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज़ में लिया था, तो उससे मुझे ध्यान आया कि कई बार लोग एक गलती करते हैं कि वो पूजा पाठ के चक्कर में या भक्ति के चक्कर में ही ना अपनी फैमिलीज़ को भूल जाते हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट होता है उनकी पूजा पे? देखिए, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है एकदम वैलिड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ना ग्रंथ भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इसको बहुत डिटेल में बताती हैं, बट लोग बाग इसे ना उसके डिटेल डीप में नहीं जाते। जैसे लाल किताब की हम बात कर लें, लाल किताब हमेशा उसके कई ऐसे सूत्र हैं जो ये बताती है कि आपके जैसे कि अगर गुरु हैं, गुरु अगर केंद्र भाव के अंदर है, 1, 4, 7 और 10 के अंदर अगर है, तो आपको ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। इवन वो ये कहते हैं कि मंदिर भी आपके घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतना तक भी कहा गया है लाल किताब के अंदर। लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी कि क्या लाल किताब आपको पूजा करने से मना कर रही है? नहीं, वो ये बता रही है कि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। ये भाव ऐसे हैं कि जो बहुत पावरफुल भाव है, उनमें अगर गुरु है तो आप एक बार पूजा में लीन हो गए तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। आप बहुत ज़्यादा लीन हो जाओगे, ठीक है? आप एकदम से उसमें खो जाओगे, उसमें चलते चले जाओगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं पीछे ना छूट जाए। तो एटलीस्ट, और ये सिर्फ इसी में नहीं है, ये बहुत पहले की भी अगर बताएं कि जब गुरुकुल में जाता था एक बच्चा, तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले उसको ब्रह्मा जी की पूजा कराई जाती थी, क्योंकि उसे ज्ञान अर्जित करना है। अच्छा। ठीक है, वो हर एक चीज़ का एक पैटर्न हुआ करता था। जब उसे सांसारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था कि जैसे कैसे पालन करना है, तो उसने नारायण जी की पूजा कराई जाती थी, ठीक है? और जब एक एज आ जाती थी कि अच्छे से सेटल है, धन कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, अब अच्छे से सेटल है, तो उन्हें महादेव जी की तपस्या में या चीज़ों में, ताकि वो मुक्ति दें, क्योंकि उनके वही रोल है ना, बिल्कुल। क्रिएशन, एक वो आपको वो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो ये आप ब्रह्मा जी से लेंगे, ठीक है? इसीलिए उनकी संगनी भी वैसे ही है, ठीक है? उनके यानी कि उनकी ताकत, उनकी वाइफ है ना, वो भी वैसे ही है। ब्रह्मा जी, उनके साथ में क्या है, ज्ञान की देवी है सरस्वती, ठीक है? और उसके बाद में जब इंसान को अपनी जिंदगी चलानी है, धन चाहिए ना, तो व्यापार करना है, धन चाहिए, उसकी नॉलेज चाहिए, उसकी कितनी अच्छे से आपकी सम्मति चाहिए, तो ये किससे मिल रहा है? नारायण जी से मिल रहा है, क्योंकि उनकी वाइफ है ना, लक्ष्मी जी। उसके बाद आपको मुक्ति करना है, संहार, मेरे को अब इन सब बछड़ों से फ्री होना है, जो फ्री होने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए उनकी अर्धांगिनी है शक्ति, ठीक है? वो ये हर एक चीज़ एक पैटर्न के द्वारा हमारे सनातन में भी रखा। लाल किताब ने बस दूसरे तरीके से कहा। अब जिन्हें लाल किताब ढंग से नहीं आती या उसे डिकोड नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं नहीं नहीं, लाल किताब की तरफ ना जाएं, मना करती है लाल है ना, किताब तो कि पूजा मना करने करती से। है सब, लेकिन उसका डिटेल है, डीप है वर्जन। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ग्रस्त में हैं, अगर आप अभी कुछ कमाना चाहते हैं, तो इसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा ही इसकी तरफ चले जाएंगे धर्म में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि आपको अपने 4 ये जो पिलर्स हैं मेन, इनको तो बैलेंस करके चलना चाहिए। हाँ। आपकी फैमिली को भी, अपने आप को भी, आपने सब कुछ अपने, सपोज आपको कहीं से भी लाए लाख रुपए और आपने अपनी वाइफ के लिए वो लगा दिए या बच्चों के ऊपर लगा दिए, अब आपको पता नहीं कल आपने अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, आपको वो जो लाख थे उससे कैसे और मल्टीप्लाई करना है, क्या नहीं करना है ना। और मल्टीप्लाई करने का भी उद्देश्य होने चाहिए। परमात्मा के आगे जाओ कि भगवान मेरे पास में ये है, मुझे इसे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, रीजन दो उन्हें, ताकि मैं और धर्म के काम कर पाऊँ, ताकि मैं गृहस्थ में हूँ उनके लिए और अच्छा कुछ कर पाऊँ, ताकि मैं अपने ऊपर वर्क कर पाऊँ, मैं अपने लिए ज्ञान बढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। मेरे को इसीलिए पैसे की भी ज़रूरत है, मेरे को ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे ज्ञान दो मेरे को, ताकि मेरा उत्थान हो पाए, मैं समझ पाऊँ दुनिया को, ठीक है। तो ये 4 जो पिलर है ना, ये सबसे, ये जिंदगी का सार है। बिल्कुल। इतना भी समझ लिया किसी ने, इसको भी एक को ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते हो। कर सकते हो एक एज में, अब आपके बच्चे अच्छे से सेटल हो गए, सब चीज़ हो गई, तो आपको क्या है, धर्म की तरफ जाओगे, है ना। तब उस टाइम पे आपका कोई भी योग बनता है, फिर तो ये अच्छा है। घर में मंदिर, क्या मंदिर में घर बनाओ आप, ठीक है, एक टाइम के हिसाब से चलता है। तो हर चीज़ का एक तरीका है, एक टाइम है, एक उसकी टाइमलाइन है अपनी, उसको आप ही समझेंगे ना। मैनेज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही चीज़ कहती है कि इन 4 पिलर को मैनेज कैसे करना है।
सर अक्सर हमने लोगों को देखा है कि एक छोटी सी चीज़ है जिसे वो समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है, लोग भक्ति करते हैं लेकिन कई बार वो उसे एक जिम्मेदारी समझ के करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, या डर से करते हैं कि भगवान देख रहे हैं, पूजा कर लेते हैं। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है लोगों का कि वो डर के भक्ति करते हैं या फिर अपनी खुशी से भक्ति करते हैं, या कैसे करनी चाहिए उन्हें एग्जैक्टली? देखिए, असल में दोनों चीज़ ना बैलेंस होने चाहिए। आपको सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि प्यार होना चाहिए भगवान से, है ना। तो भक्ति का मतलब ही ये होता है कि उसमें प्यार होता है, तो वो भक्ति है, ठीक है। इसमें बात डर की नहीं है, लेकिन क्या डर की बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं आपके पिता से आप प्यार करते हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं डर है ना। डरते हैं, बिल्कुल। वो डर एक्चुअली इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ आपको आके पीटेंगे या कुछ ऐसा दंडित करेंगे, नहीं, या उनकी गलती है, नहीं, हो सकता है वो आपको समझा ही दे। बट आपके वो डर क्यों है? क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी भी है। इससे आप गलत कर्म करने से बचते हो, ठीक है। आपका रूटीन सेट होता है आपका। अब बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा उठ जा, नहीं तो पढ़ाई कर ले, फेल हो जाएगा, है ना। तो आपने उन्हें समझाया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, ठीक है। आप पूजा नहीं कर रहे हो तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, आपके लाइफ का स्तर कितना डाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा इसका रेशो अगर हम सेट करें तो 90-10 होना चाहिए, ठीक है। इतना फ़र्क है दोनों में। आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में आपको भगवान से लगाव होना चाहिए, ठीक है। आप उनको समझें, पहले अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि क्या है। एक छोटी सी कहानी थी। एक धन्ना जी थे, ठीक है। और जो आजकल हम हर एक मतलब वर्ड नहीं बोलता, बड़ा धन्ना सेठ बन गए हैं, हम इसे नेगेटिव तौर पे बोलते हैं। बट एक धन्ना एक लड़के, मान लीजिए, हालांकि इन्हें ऐसा मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सा भोले थे। मैंने डिस्टर्ब नहीं कहूँगा क्योंकि लोग लेकिन इन्हें बोलते थे बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना भोले इंसान को कि अरे तू तो पागल है ना। तो ऐसे ही भोले थे ये। एक कोई गुरु कहीं पे कथा बता रहे थे कि भगवान को ना खाना मतलब जो भी है वो करना चाहिए, खिला के भगवान को अर्पण करके फिर खाना चाहिए, वरना वो खाना पाप हो जाता है, बेकार हो जाता है, दूषित हो जाता है, या अच्छा नहीं है, वो ग्रहण करना पापी कहलाना है, ठीक है। तो उन्होंने सुनी वो पूरी कथा के बाद में वो कह रहे, उनके पीछे पड़ गए गुरु के पास में, ऐसा जी मेरे घर में भगवान नहीं है, आप मुझे भगवान दे दो। अच्छा, ठीक है। और मेरे घर में भगवान नहीं है, भगवान दे दो तो मेरे को ना क्या नाम है, मैं भी उन्हें खाना खिला के फिर खाऊंगा ऐसे। तो अब वो परेशान हो गए, मैं कैसे भगवान दे दूं भाई, कहाँ से उठा के दे दूं भगवान जो ये खाना खिलाए। अब वो नहीं, वो जिद पे आ गए, नहीं जी खाना मेरे को खिलाना। तो ना उस टाइम पे औषधि है, उसका मैं नाम लूंगा तो फिर भांग है ना, तो अब पता नहीं मुझे अलाउ है नहीं है, बट एक औषधि मान लीजिए, औषधि को पीसने का सिलबट्टा होता है ना, बट्टा, वो पड़ा था। अब उन गुरु ने अपने पिंड छुड़ाने के लिए वो दे दिया, ले बेटा तू इसे ले जा, ठीक है, इससे ये भगवान है। वो बड़ा खुश हो गए उठा के उसी से कि मेरे को भगवान मिल गए। हाँ। अब वो घर लेके गए, उन्हें नहलाया धुलाया, उन्हें साफ करा, और साफ करके वो कहा खाना खा रहे थे और कि खाओ। अब वो भाई खा, तभी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो भगवान खाओ इसे, बाजरे की रोटी सूखी सूखी। अब थोड़े 3 दिन के बाद में वो उसे बैठे रहे, खा खा खा, वो भगवान खाए ना। अब 3 दिन के बाद में वो नाराज हो गए कि मतलब क्या बात है ये, मतलब अगर मैं घी वाली बूरा और बढ़िया से पकवान बनाता तभी तुम प्रसन्न होते, तभी खाते क्या, ये क्या सीन है जो मैं, भाई ऐसा है मेरे यहाँ पे तो यही है सूखी रोटी, अब खाओ। अब वो भगवान जी फिर सामने आए कि ठीक है भाई, क्योंकि एक भाव था वहां पे। अब यहाँ पर उनकी कोई चाहत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, बस तुम खा लो यही मेरे लिए काफ़ी है, तभी मैं फिर खाऊं। अब जब वो आए सामने तो आके वो भगवान आ गए और आके वो रोटी खाने लग गए कि चलो भाई ला, मैं क्या बनाया मैं खाता हूँ, खाने लगे। तो फिर छीन ली उनके हाथों से धन्ना सेठ ने, कह रहे कि सारी खा लेगा क्या भाई, इसमें से मेरा भी हिस्सा है, मेरे भी आधी तो दो यार, तुम तो बड़े सेल्फिश हो कि 3 दिन से भूखा हूं मैं, तुम खाओ तो मैं खाऊं, नहीं तो मेरे को तो अपमान लग जाता, वो है ना, दोष लग जाता। तो मैं भी भूखा हूं भाई, सारी मत खाओ, मेरे को भी खिलाओ। भगवान से मांगा उन्होंने, ठीक है। तो उस टाइम पे भगवान ने भी दिया, ठीक है भाई, भाई ये कुछ भी कर सकता है, देना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे बहुत ऋषि थे। एक ऋषि थे जो चिमटे से कह रहे थे शिव खा ले से खाना, वरना मैं ना चिमटा मारूंगा देख ले। अच्छा, ठीक है। तो भगवान सामने आए, आकर उन्होंने वो चीज खाई, तो क्या वो डर से था? नहीं, वो भाव से था, प्रेम था, वो भक्त का भाव था जिसमें भगवान विवश हो गए। वो धन्ना उस टाइम पर वो उसके बाद में इतने अमीर हुए
मतलब वो धन ना सेठ कहलाए गए आगे, ठीक है। और क्यों उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, उनके भाव थे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि आप भगवान से किस भाव से जुड़ रहे हो, वो वैसा ही मिलना है आपको, ठीक है। मोस्टली 90% हम उल्टा उल्टा कर रहे हैं लोग, वो डर से जुड़ रहे हैं, या डर के साथ साथ वो स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, लालच से जुड़ रहे हैं कि प्रभु मैंने ये चढ़ाया मुझे दे दो। आप भगवान की आरती करें, क्यों आरती ना करें? क्योंकि भैया आरती करने से हमें सब कुछ मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, सब कुछ मिलता है, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। 90% आज यही हो रहा है, और 90% भी मैं शायद ना कुछ लोगों को सेव करके बोल रहा हूँ, असल में 99% हो रहा है। अच्छा। आप भगवान के पास जाते हो, आप खुद भी सोच के देखो कब ऐसे गए कि आप कुछ नहीं मांग कर आए? आई थिंक कभी नहीं। है ना, यही तो प्रॉब्लम है। सिर्फ आप जाओ, मिलने आए हो प्रभु आपसे, तब तो भगवान भी वहां मिलेंगे वहां पर, है ना। आप सिर्फ जाएं कि प्रभु मैं सिर्फ मिलने आया हूं, आप ये जो मैं लाया हूं ये ले लो ना, बस ये भी मेरे पे एहसान है, प्लीज इसे ग्रहण करो, ठीक है। कोई स्वार्थ ही नहीं होने चाहिए। जब कुछ मांगना नहीं हो तब तो लोग जाते नहीं, इवन ये और बोलते हैं कि मंदिर जाने का टाइम ही नहीं है, लेकिन जब मांगना होता है तब तो टाइम होता है उनके पास। टाइम होता है जब उन्हें कोई अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जब कोर्ट कचहरी आ जाए, जब फंस जाते हैं, फिर आते हैं, अरे भाई मेरी हालत खराब हो रही है, बताओ उपाय बताओ। अरे क्या उपाय बताओ? थोड़े टाइम पहले उपाय था ना, भगवान आपके पास में वेट कर रहे हैं, जाओ ना, मिलकर आओ। बिल्कुल, बिना किसी वजह से जाओ, घर में मंदिर है, बिना किसी वजह से पूजा करो, ठीक है। प्रभु है साथ में, उनको समझो। इसीलिए कई जगह पे कहा जाता है कि मंदिर नहीं होने चाहिए। रीजन, आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, सिर्फ भय से उनके आगे खड़े हो रहे हो, या एक घर के अंदर आप नॉनवेज खा रहे हो, ड्रिंक्स चल रही है, कुछ भी कर रहे हो, है ना, फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर ये एक ग्रस्त है जीवन, और आप वहाँ पे मंदिर रख रखा है। अब मंदिर में भी इस जगह मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, ऐसे टाइम के लिए हमारा सनातन, हमारे वैदिक चीज़ें, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी का भी आप इसमें ले लीजिए, ये कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति ना रखें, जो प्राण प्रतिष्ठित अगर मूर्ति रख रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। उसकी जगह आप सिर्फ रखें क्या, आप चाहे जो पिक्चर होती है ना वो रख लें, उससे आपको कोई वो नहीं लगेगा दोष। सर कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा को ही सोल्यूशन बना लेते हैं कि पूजा करने से ही हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो ये क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो देखिए, खुद नारायण जी ने कहा है, जब वो कृष्ण अवतार में थे महाभारत में, उन्होंने खुद ये कहा है कि चाहूँ तो मैं क्या नहीं कर सकता पार्थ, है ना। मैं चाहूँ ये दिन रात मेरे एक ही इशारे पे सब बदल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ के कर्म तो कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर ये कर्म ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पूजा आप उस जो परमात्मा है इससे जुड़ रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, एक सुपर नेचुरल पावर से आप इनलाइन कर रहे हो खुद को, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने पितरों से, अपने देवी देवताओं से, अपने ईस्ट से कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसकी आड़ में आप कर्म नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। आप सोचो सिर्फ मंदिर में ही खड़े हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो कर्म नियुक्त हैं, हाँ, अगर आप पंडित जी हो तो मंदिर में बैठो, ये आपका कर्म बन गया ना, लोगों को गाइड करना, ठीक है। उसमें भी ये नहीं है सिर्फ कि सिर्फ आप भगवान के आगे बैठे हो, सिर्फ आप आरती करो, दैट्स इट, नहीं। आप कितना समाज में सुधार कर रहे हो, या आपके कर्म क्या हैं, ठीक है। कर्म सबसे ज्यादा मेन प्रधान है। ये आप समझिए कि आपके सामने अगर खाना लगा लें, बढ़िया बढ़िया पकवान आपके आगे, आप कहो नहीं जी आ जाए, बस मेरा खाना है, मेरा खाना। अरे खाओगे जब तो मेन तो खाना आप ही को पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। बिना कर्म के जिंदगी नहीं। और ये हमारे नारायण जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। रीजन है क्योंकि वो ही तो पालन करते हैं, बिल्कुल। सारे ही ये अगर ये सोच लें कि नहीं ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, देखिए हमारे एक लाइन है ना, प्रारब्ध, हाँ, है ना, प्रारब्ध यही है। क्योंकि लोग बाग सिर्फ ये देखते हैं ये मेरा भाग्य है, भाग्य प्लस कर्म जो होता है ना, तब प्रारब्ध बनता है, ठीक है। ऐसा इसमें हमारी कुंडली के जो 12 भाव है ना, उसमें से भी कई ऐसे हैं जिसे हम डुअल बोलते हैं। जैसे एक थर्ड हाउस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि संघर्ष का भाव है। लेकिन इसे क्या बोलते हैं, ये आपका पराक्रम है। अब पराक्रम बनता कैसे इंसान का? फेलियर से बनता है। जब आप 40 बार फेल होते हो ना, तब आप लोगों को कहते हो कि भैया ये काम से ना ये एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल, है ना। आप लोगों को समझा सकते हो उसके अच्छे और बुरे तत्व को, ठीक है। तो वो थर्ड हाउस जो है ना, वो तब परिपक्व होता है, तब संघर्ष, पहले वो संघर्ष रहता है, तब वो पराक्रम बनता है, जब आप वो संघर्ष जोड़ लेते हो, सीख लेते हो, ठीक है। तो ऐसे वो संघर्ष तो आप ही ने करा ना,
तो वो संघर्ष जो है, वो कर्म जो है, उससे आप विमुख नहीं हो सकते। तो इस जगह बिल्कुल पूजा पाठ आप करिए, ठीक है? उससे आप माँगिए, जो माँगना है, आप उसके साथ जुड़िए, विधाता के साथ जुड़िए, उनके अपने-अपने आइडिया शेयर करिए, उनको उनका पाठ शेयर करिए, ठीक है? हर एक चीज़ में उनको शामिल करें, ठीक है? ये पूजा है आपकी। लेकिन इसके साथ-साथ आप ये मत समझिए कि सिर्फ़ पूजा से सब कुछ हो जाए। भगवान मेरे को 1 लाख चाहिए, चलो मंदिर, आरती करके आते हैं, शायद मुझे कल ही मिल जाए। नहीं, बिना कर्म के थोड़ी ना मिलेंगे। कर्म आपने कुछ करा है, आपने सपोज़ करा है, आपने 1 करोड़ के लिए कर्म करा है, ठीक है? और आप कह रहे हो कि भगवान जी मुझे धन मिल जाए क्योंकि मैंने कर्म करा है इस जगह, तो ये समझ में आता है, बिल्कुल। ठीक है? आपको उसमें से अगर आप कहते हो मेरे को भगवान मैंने 1 करा है कर्म, अब लोग कहते हैं मुझे 7.5 ही है जो भी है, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान मुझे 50 मिल जाए, ठीक है? मतलब 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ का मैंने कर्म करा तो 50 लाख मिल जाए, तो यानी कि ये वैलिड समझ में आता है, ठीक है? कि चलो ठीक है, उसमें से चाहे 60 मिले तो आप और खुश होगे, 70 मिले और अरे 1 का कर्म करा फिर भी चलो, आपको अगर 1 भी मिल जाए तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। बट आपने कर्म ही नहीं करा, कर्म कर रहे हो आप 1 लाख का और आप कह रहे हो नहीं जी मुझे मिल जाए 1 करोड़, पॉसिबिलिटीज है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। अगर वो मिल भी गए ना तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसका वैलिड बहुत सारे उदाहरण हैं। आप वो केबीसी के जो विनर्स हैं उनको देखो, फ्री का जब मिला तो मोस्टली लोगों से ऐसी चला गया, हाँ बिल्कुल। है ना? पहले से ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच गए। तो देखिए कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पूजा पाठ उसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके ही आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है। बिल्कुल। सर कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग बिना समझ के मंत्र जाप कर लेते हैं या कोई रिचुअल्स ऐसे फॉलो कर लेते हैं जिनकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की बजाय परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो सर ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसका एक अच्छे सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है? एक स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। महादेव जी और माता पार्वती जी विचरण कर रहे थे, घूमने से निकले थे, है ना? वो जब घूम रहे थे तो वहाँ पर एक साधक थे, एक ऋषि थे। वो मतलब ऋषि के कोई व्यक्ति थे, वो साधना में लीन थे, वो मंत्र जाप कर रहे थे, ठीक है? और मंत्र जाप करते करते महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना है ना? हालांकि जो महामृत्युंजय मंत्र आज जिसे बोलते हैं वो महामृत्युंजय मंत्र नहीं है, उसके आगे की जो व्यक्ति होती हैं वो हटा रखी है, ठीक है? तो इसलिए वो सिर्फ नॉर्मल मंत्रों के तरीके से, महादेव जी का मंत्र है बट नॉर्मल है, अगर उसकी जो आगे व्यक्तियाँ लगाएंगे तो ये महामृत्युंजय मंत्र पूरा बनता है, ठीक है? अब मैं उसमें जाऊँगा तो आप ज़्यादा लंबा हाँ, ये इस पे मैटर हो फिर कभी जाएगा। और बात करेंगे। हाँ, उसके ऊपर हम डिटेल में किसी दिन बिल्कुल। बात करेंगे। तो फिलहाल क्या है कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो और वो साधक वो मंत्र कर रहे थे तो महादेव जी मुस्कुराने लगे। माता ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या हुआ ऐसा? आपके साधक अच्छा से कर रहे हैं इसलिए शायद आप खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं देखो ये जो देवी ये क्या है, ये व्यक्ति ना एक्चुअली कामना क्या कर रहा है, ये कामना कर रहा है, ये महामृत्युंजय मंत्र कर रहा है और ये चाहता है कि अकाल मृत्यु से बचे, है ना? भय से इसका भय का नाश हो जाए, है ना? और लंबी आयु जिए, ये ऐसी कामना तो कर रहा है, लेकिन ये जो मंत्र पढ़ रहा है ना ये मृत्यु चाहता है, मतलब मृत्यु का मंत्र पढ़ रहा है, अच्छा। किसे मिल जाए जल्दी। ये कैसे? अब जैसे इसमें एक लास्ट में एक लाइन आती है, ठीक है? माँ अमृतात, यहाँ पे माँ के बाद में अ करके तात होता है, माँ अमृतात, ठीक है? तो ये एक वर्ड होता है। इसकी जगह पे क्या लोग बात करते हैं? माँ अमृतात। अच्छा। अब वहां पे माँ अमृतात मतलब मुझे मृत्यु चाहिए, ठीक है? माँ अमृतात होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा वो है माँ हाँ, अमृत, एक माइनर ऐसे सा कर- डिफरेंस है हाँ, बिल्कुल ही। है ना? अब वहां पे बहुत बड़ा बिल्कुल मतलब पूरे आप कहें कि जो पूरा का पूरा मंत्र है इसके मतलब ही बदल गए, हाँ। ठीक है? तो उस टाइम पर देवी ने कहा, जब मुस्कुरा रहे थे तो फिर माता तो पीछे पड़ जाती हैं, तो वो उन्होंने खुद ही महादेव जी को कहा अरे आप मुस्कुरा रहे हो प्रभु, अगर इसको अगर कुछ हो भी गया, इसको नहीं पता है लेकिन मंत्र तो आप ही का कर रहे हैं, अगर इसको इस टाइम पे कुछ हो भी गया तब भी सारी दुनिया तो यही कहेगी कि हाँ महामृत्युंजय मंत्र कर रहा था, भगवान जी का कर रहा था और महादेव जी ने उल्टा इसके प्राण पखेरु हो गए इसके, तो ठीक है? तो ये तो गलत है, ये तो इस हिसाब से। तो फिर उन्होंने जो रचना करी सावर मंत्र की, शिव ने सावर मंत्र दिए, ऐसे मंत्र जो एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब नॉर्मल भाषाओं में सबकी है। और लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये रही, प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, वो लिखे नहीं जा सकते, वो इतने पावर करते 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 गुरु मछेंद्र नाथ जी हैं मतलब थे, उन्होंने इनको इनकी रचना करी और मतलब इन्हें समझाया, इन्हें और व्याख्या करी और समझाया, आगे लेके गई इस पद्धति को जो महादेव जी ने दिया, ठीक है? सावर मतलब शिव जैसा, ठीक है? तो उन्होंने ये मंत्र दिए और ये मंत्र थोड़े अटपटे से लगते हैं, लेकिन ये क्या है, गुरु प्रथा
के द्वारा दिए जाते हैं, लिखा नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आप इतना सह लिए गए, इतना ज़्यादा पावर आ गई कि एक दूसरे को मतलब एक गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये इन पे बाकी के मंत्र को कील दिया गया, लॉक कर दिया गया। आज इतने सारे लोग वहाँ मंत्र कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं वो मंत्र ही सारे लॉक है। ठीक है, और हम मंत्र करें तो अगर हम मंत्र की बात करें, मंत्र में ज़्यादा ना इंसान को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, कहीं गलतियां हो जाए या कुछ हो जाए। हालांकि भाव चाहिए होता है, ये बात फैक्ट है, बट फिर भी भाव चाहिए तो आपके भाव ही दो ना। आप नमः शिवाय भी कर लोगे ना, पंचाक्षरी मंत्र भी आप नमः शिवाय भी कर लोगे, ये भी बहुत है सही भाव से। तो इसमें अगर इतना डिटेल, मतलब मैं लोगों को ये प्राथमिकता मेरी यही रहती है कि इंसान भाव सीखे, बजाय इसके कि इतना ज़्यादा आप तंत्र में जाएं या और डिटेल में जाएं। आप उसका भाव समझ जाएंगे तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अगर इंसान सीख ले तो ये सारी चीज़ें सॉल्व है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने पूजा के जो इतने अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इवन करनी चाहिए हमें पूजा, एक सही पूजा करने के क्या मायने होते हैं और हमारी भावनाओं के क्या महत्व होते हैं पूजा करने में। तो आपने बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट किया। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था एक्चुअली, क्योंकि पूजा के बारे में बहुत कुछ अच्छा नया जाना हमने। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी आज पूजा का एक महत्व नया समझा होगा कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से सही पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है, पूजा में आपकी भावनाओं की क्या महत्व होती है। अगर आपको भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।